शाही शीर खुरमा जैसा नाम है, टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लें। रोस्टेड सेवइयाँ और रोस्टेड मेवाजात बना दे इसको बहुत ही ख़ास, बहुत ही मुनफरिद जायका जो आपने पहले कभी ना खाया हो। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है शाही शीर खुरमा। फ्रेंड्स, इसके नाम से ही आपको कुछ स्पेशल फील हो रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट का शीर खुरमा है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप भी मान जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं 1 लीटर दूध से शीर खुरमा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने सेवइयाँ लिए हैं 1 पैकेट। ये रोस्टेड सेवइयाँ हैं, बिल्कुल वाइट नहीं है। ये देखें, इन सेवइयों को हम चूरा कर लेंगे, तोड़ लेंगे, अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपकी सेवइयाँ अगर अनरोस्टेड हैं तो उसको जब हम फ्राई करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ज़्यादा फ्राई करनी पड़ेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी बारीक कर ली है, इतनी इनफ है, इतनी ही बारीक करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो मैश हो जाएगी और इससे ज़रा बड़ी रखेंगे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये फुल फैट है, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, या डेयरी मिल्क या टेट्रा पैक, जो आपको पसंद हो। इसे हम बॉयल आने तक गर्म करेंगे। ये देखिए, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। इसे बिल्कुल लो मीडियम पे हम बॉयल करेंगे, पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक। जब तक ये पक रहा है हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसमें हम नट्स वगैरह रोस्ट करेंगे, जो जो आपने इसमें डालना है। मैंने पिस्ता और बादाम लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया है, बहुत बारीक नहीं। ये देखिए, इस तरह से मैंने काट लिया है और इसको रोस्ट करेंगे। बाकी चीज़ें सेपरेट हम रोस्ट करेंगे। पिस्ता बादाम को एक साथ करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये देखें, इतना काफ़ी है। अब इसी पैन में, इसी घी में हम किशमिश रोस्ट करेंगे। अगर आपने डालनी है तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें, इसे बिल्कुल भी जलानी नहीं है। किशमिश निकालने के बाद इसी घी में, इसी पैन में मैंने ये खजूर ली है, 3 से 4 अदद खजूर है। आपने छुआरे नहीं लेना है क्योंकि वो सख्त होता है, नरम वाली खजूर लेनी है। ये देखिए, इसको भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, बस इतना काफ़ी है। अब लास्ट में इसी पैन में मैं मज़ीद 1 से 2 टेबल स्पून घी डालूँगी और इसमें मैं सेवइयाँ रोस्ट करूँगी। यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि ये ऑलरेडी रोस्टेड सेवइयाँ हैं, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है। फ्लेम मेरा बहुत ही लो है और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैं रोस्ट कर रही हूँ। अगर आपकी सेवइयाँ अनरोस्टेड हैं, वाइट सी हैं, तो आप इस कलर तक आने तक उसे रोस्ट करें ताकि ये प्रॉपर गोल्डन कलर आ जाए, खूबसूरत सा। बस ये कलर बहुत ज़बरदस्त है, उतार लेंगे। तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं इस दूध को पकते हुए। देखें, अच्छा खासा ये दूध पक चुका है। फ्रेंड्स, मैंने दूध में कोई शक्कर वगैरह नहीं डाली है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें कंडेंस मिल्क का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ 1/3 कप यूज़ कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्वांटिटी बिल्कुल नॉर्मल मीठे की है। इसके अलावा मज़ीद हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी का भी शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क डालते ही आप इसे फ़ौरन से चलाना शुरू कर दीजिएगा, वरना ये नीचे जल सकता है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप्स याद रखा करें ताकि आपको 100% रिज़ल्ट मिल सके। यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम चीनी का ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क के मिठास को और उसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ चीनी का शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सेवइयाँ शामिल कर देंगे जो हमने रोस्ट की हैं। उसके बाद हम इसमें बाकी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप इसमें काजू वगैरह जो भी आपको पसंद हो इसमें शामिल कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो चीज़ें शामिल की हैं उसका कॉम्बिनेशन मिलकर जो उसका टेस्ट आता है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जब आप ट्राई करेंगे तो आप भी यही कहेंगे, आप मेरी बात मान जाएंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम सेवइयों को 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। हमने ये सारी चीज़ें लो फ्लेम पे ही पकानी हैं। फ्रेंड्स, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। फ्रेंड्स, यकीन करें, जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, ये रेसिपी इतनी ऑथेंटिक है कि जब आप इसे बनाएंगे, इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई ही बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है
और बहुत ही शानदार है। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही डिफरेंट है। फ्रेंड्स, इसकी गार्निशिंग के लिए आप इसके अलावा और भी मज़ीद चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसे बनाकर अपनी फैमिली को सरप्राइज़ करें, अपने मेहमानों को खुश कर दें। यकीन करें इसका टेस्ट आपके मेहमान, आपकी फैमिली भूल नहीं पाएगी। फ्रेंड्स, मेरे कहने पे आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।